जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे साथियों ने मेरी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर आप ही एच टेट के लिए हरियाणा जीके का पार्ट नंबर 4 करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो के अंदर जितने क्वेश्चन करवाता हूँ ना मैं सारे के सारे जो आपके पिछले मतलब एचएसएससी के जितने पेपर हैं, ठीक है, एचएसएससी के आपके जितने भी पेपर हैं ना उनके अंदर जो भी आपकी हरियाणा जीके आई हुई है वो सारी की सारी करवाता हूँ मैं। ठीक है, तो ये एक एक क्वेश्चन सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन मैं खुद नहीं बनाता। ठीक है, तो पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा पीडीएफ का। अगर आप लोगों को एक सूचना और देनी थी, अगर आप लोग पल पल के अपडेट पाना चाहते हो एचएसएससी के एग्जाम्स के संबंधित और भी एजुकेशन से रिलेटेड डेली अखबार की कटिंग्स जो आपके एजुकेशन से संबंधित लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में फेसबुक का ग्रुप का लिंक है। ठीक है, तो आप उस फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, सर्च भी कर सकते हो। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या है, किस प्राचीन नगर का नाम नंदीग्राम था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है स्टेनोग्राफर का जो पेपर था एचएसएससी का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जो नारनौल जो है उसका प्राचीन इस नगर का नाम था जो प्राचीन समय में नंदीग्राम नाम था। ठीक है, अब वर्तमान में क्या है, नारनौल। अगला प्रश्न कैसा भाई, हरियाणा के किस स्थान पर 1857 का विद्रोह शुरू हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा का कौन सा स्थान है जहाँ 1857 की जो क्रांति हुई थी ना वह हरियाणा के अंदर शुरू हुई। तो ऑप्शन नंबर बी सी हो जाए, अम्बाला कैंटोनमेंट। अम्बाला जो कैंट था ना उसका अंदर 1857 की क्रांति शुरू हुई थी, हरियाणा का अंदर था। ठीक है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, हरियाणा में कुल कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता होने चाहिए आपको। राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं, हर बार प्रश्न पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा, 10 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। लेकिन जब हरियाणा स्वतंत्र हुआ था उस टाइम सिर्फ 9 ही निर्वाचन क्षेत्र थे, मतलब जब हरियाणा पंजाब न्यारे न्यारे पार्टी थे उस टाइम सिर्फ 9 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र थे, अब वर्तमान में 10 हैं। अगला प्रश्न क्या है, हरियाणवी भाषा में पहली फिल्म कौन सी थी भाई। ये प्रश्न है ना इसके अंदर लगभग हर बच्चा कंफ्यूज रहता है। ठीक है, आज मैं आप लोगों को इसका 100% सोल्यूशन बता देता हूँ कि है। तो हरियाणवी भाषा में पहली फिल्म तो थी धरती, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। ठीक है, कई जन को जी चंद्रावल थी भाई, चंद्रावल सबसे सफल फिल्म थी। सबसे सफल फिल्म का मतलब समझो, ब्लॉकबस्टर, मतलब जो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी ना वो थी चंद्रावल, ब्लॉकबस्टर मूवी थी ये, मतलब इसने सबसे ज़्यादा जो फिल्म चली थी ना वो चंद्रावल चली थी। ये सबसे पहली फिल्म नहीं थी, सबसे लोकप्रिय मतलब सबसे फेमस फिल्म थी चंद्रावल। लेकिन बच्चे पेपर के अंदर चंद्रावल के टिक लगाए थे, जो आंसर आपका गलत होता है। सबसे जो पहली फिल्म थी हरियाणवी भाषा के अंदर वो धरती थी। ठीक है, धरती फिल्म थी हरियाणवी भाषा के अंदर सबसे पहली फिल्म। तो चलना भाई आगा, सारे का समझ में आएगी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या, हरियाणा में मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है। क्या बताया था तरते ही, प्रजनन केंद्र गणे डाल के हैं, और ये है मतलब एक प्रजनन केंद्र तो 100% पूछा जाएगा, ये 10-12 प्रजनन केंद्र हैं। ठीक है, एक प्रजनन केंद्र तो 100% पूछा जाएगा। तो आज वाली वीडियो के अंदर कौन सा प्रजनन केंद्र है, मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र की है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, झाबुआ का अंदर मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र स्थित है। ठीक है, अब कई जना का बन में भी डाटा झाबुआ की था, झाबुआ आपका रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, रेवाड़ी जिले के अंदर आपका झाबुआ स्थित है, वहाँ पर मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र स्थित है। कई बार जो अगर झाबुआ कौन लिखा हो सीधा रेवाड़ी लिखा आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, आली पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है भाई, ये पुरस्कार भी कई डाल के हैं। ठीक है, इन्होंने पूछा भाई आली पुरस्कार किसके किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, मतलब इन चारा के अंदर तो बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, हरियाणा जो उर्दू अकादमी है ना इसका द्वारा आली पुरस्कार प्रदान किया जाता है। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर देता हमने समझो, एंडू वंडू फद्दू से प्रश्न है, सारे के सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या, हरियाणा में विवाह के समय किस प्रकार का लोक नृत्य किया जाता है। मतलब देखो भाई ये भी आप लोगों को लोग या ना खासकर इन चीज़ा गणा ज्ञान हो से भाई ये कौन सा नृत्य करना, ये कई डाल के नृत्य पूछे जहाँ विवाह के समय कौन सा नृत्य हो है। ठीक है, और जो बालक होया अगर उस टाइम कौन सा मतलब वो होया अगर नृत्य नृत्य छठी छुट्टी पर, और ये कुछ हो इसे ये 2-3 डाल के हैं नृत्य। ठीक है, ये पूछा करें तो विवाह के समय कौन सा लोक नृत्य होया अगर, ऑप्शन नंबर सी, घोड़ा और खोरिया 2 डाल के नृत्य भाई ये विवाह के समय होया अगर। ठीक है, मन्ना तो बेरा कौन ताम देख लियो कौन से। चंडीगढ़ शहर का प्रधान आर्किटेक्ट कौन था भाई, जिसने चंडीगढ़ शहर का नक्शा तैयार किया। ये चंडीगढ़ जो इतना सुंदर शहर बना रखा है ना, ये चंडीगढ़ शहर किसने तैयार कराया था, इसका नक्शा कौन बनानिया था, ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आई बार पूछा जा है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ली कार्बूसियर था, ये चंडीगढ़ शहर का प्रधान आर्किटेक्ट था जिसने चंडीगढ़ शहर का नक्शा बनाया था, पूरा चंडीगढ़ शहर तैयार करना कराया था। ठीक है, अगला प्रश्न के, स्वांग कलाकार जो कि हरियाणा के शेक्सपियर और कालिदास के नाम से जाने जाते हैं वो कौन है।
4 ऑप्शन दिए गए भाई। देखो मैंने एक बार तारती पहली वीडियो में प्रश्न बताया था हरियाणा का सूर्य कवि कौन है, ठीक है। तो इसी प्रकार से भैया 2-3 है ये चीज़, ठीक है। यार एक हरियाणा का शेक्सपियर और कालिदास, प्रश्न ये कई बार सीधा नु भी आ जाए हरियाणा का शेक्सपियर के नाम से कौन जाना जाता है, कई बार नु भी आ जाए कालिदास के नाम से कौन जाना जाता है, और जो इस प्रश्न में दोनों चीज़ आ रही हैं, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, जो पंडित दीपचंद है इनको हरियाणा का शेक्सपियर और हरियाणा का कालिदास के नाम से जाना जाता है, ठीक। कई जने लक्ष्मी चंद लिखा हूँ भाई, वो गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न कहने में निम्नलिखित में से 3 को ट्राई सिटी कहा जाता है, संगत की पहचान करें। ये है ना, ये 4 जिले के नाम दे रखे हैं, इसके अंदर तो 3 है ना, 3 तो ट्राई सिटी कहाँ है, मतलब जो 3 जिले हैं ना उन ट्राई सिटी बोल रहे हैं, और एक थी कौन बोलते हैं इसमें नु बताना भाई कौन सा है वो। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अम्बाला जिला ट्राई सिटी में शामिल नहीं है। तो कई बार प्रश्न यह जाता है भाई ट्राई सिटी में कौन से 3 जिले, 3 जिले के 3 सेट दे देंगे, 4 ऑप्शन आमा, ठीक है। तो पंचकुला, चंडीगढ़ और मोहाली याद रखने, इन तीनों को ट्राई सिटी कहा जाता है भाई। अगला प्रश्न के है, हरियाणा का कौन सा जिला चावल के कटोरे के रूप में जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, चावल का कटोरा के रूप में कौन सा जिला जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 करनाल जिला है, वो चावल का कटोरा के रूप में जाना जाता है हरियाणा के अंदर। अगला प्रश्न है, सरस्वती शुगर मिल किस जिले में। तामनु समझते हो अंडू बंडू प्रश्न है, ऐसा कौन ही, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है यो। आप लोग ये भी सोचते हो प्रश्न दिमाग में, ये भी तरह आंदा होगा बस सरस्वती शुगर मिल है क्या, कुछ शुगर मिल तो और भी गणित है भाई। तो यह बात जान लो, सरस्वती शुगर मिल जाए कुछ ही प्रश्न एक और बनागा इसमें था। पहला तो ये जान लो भाई सरस्वती शुगर मिल है किस जिले में। ऑप्शन नंबर बी यमुनानगर के अंदर सरस्वती शुगर मिल है। और अब ये जान लो भाई, ये प्रश्न क्यों पूछा भाई, सरस्वती शुगर मिल या एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल है, केसया एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल्स है। कई बार प्रश्न भी पूछोड़ा है भाई, एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल कौन सी है। तो सरस्वती शुगर मिल है, और वो कहाँ पर स्थित है, हरियाणा के अंदर डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर के अंदर स्थित है। और एक और आया करा है, एशिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल, एशिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल जो यह है वो आया करा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है अपनी, तो यह कौन सी है, ठीक है। ऑटोमोबाइल यह है अपना हिसार का अंदर, ठीक है। एशिया की सबसे बड़ी मतलब एशिया महाद्वीप पर सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल है अपना हिसार का अंदर। अगला प्रश्न क्या, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट ये चीज़ याद रखियो, प्रथम राज्यपाल, प्रथम मुख्यमंत्री, सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाला मुख्यमंत्री, सबसे कम समय तक, ठीक है, ये याद रखने। तो प्रथम मुख्यमंत्री कौन था, ऑप्शन नंबर सी भगवत दयाल शर्मा थे, ये हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे भाई, ठीक है। कई बार नु भी पूछ ले भाई कड़ाता था, ठीक से, तो झज्जर डिस्ट्रिक्ट था भाई अपना, ठीक है, झज्जर डिस्ट्रिक्ट था हरियाणा का प्रथम मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा। अगला प्रश्न के, रेवड़ी और गज्जक हरियाणा के कौन से शहर की प्रसिद्ध वस्तुएं हैं। मतलब रेवड़ी और गज्जक की जाड्या का टेम बैस आएगा समझो, ताराकानी भी कमेंट करके बताइयो कि सा मौसम साज तो आड़ तो गाम लिकड़ा है कौन से नुए फीका फीका दुम्मा सा हो गया, पराली फूकन लगे। तो रेवड़ी और गज्जक है वो हरियाणा के कौन से शहर की प्रसिद्ध वस्तुएं हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा भाई, रोहतक शहर की प्रसिद्ध वस्तुएं हैं रेवड़ी और गज्जक। तो भाई ये पराली फूकन का सीजन शुरू हो गया है, तो धुआं धुआं ये होने लग गया सारा का सारा अपना, तो आड़ भाई जमानु बुरा हाल हो रहा है, जमा धुआं धुआं और आँखों में जलन भी हुआ है। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस शहर में रेलवे हेरिटेज म्यूजियम है भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, रेलवे हेरिटेज म्यूजियम है वो हरियाणा के कौन से शहर के अंदर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई अपना, ऑप्शन नंबर बी रेवाड़ी के अंदर है, हरियाणा के अंदर रेलवे हेरिटेज म्यूजियम। अगला प्रश्न क्या है भाई, हरियाणा की रानी रामपाल हो किस खेल से संबंधित है भाई। सारे जने जान लो, रानी रामपाल है वो अपना हॉकी खेल से संबंधित है और मोस्ट फेमस खिलाड़ी है भाई, नाम याद रखना, मोस्ट फेमस खिलाड़ी है हॉकी खेल की रानी रामपाल, इसका नाम जरूर याद रखना। अगला प्रश्न है, हरियाणा लोक सेवा आयोग के चेयरमैन की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। हरियाणा लोक सेवा आयोग, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन HPSC, ठीक है, जो कर HSSC है नु HPSC है, तो इसका जो चेयरमैन होता है इसकी नियुक्ति कौन कर है। तो ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा, अपना जो राज्यपाल है वो हरियाणा लोक सेवा आयोग के चेयरमैन की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न क्या, हरियाणा का फरीदाबाद जिला किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो हरियाणा का जो फरीदाबाद जिला हुआ अपना, ऑप्शन नंबर बी रबड़ और टायर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ये कई प्रश्न है भाई इसे जो कर एक आधा प्रश्न भी पूछ लें भाई, हीरो होंडा फैक्ट्री मतलब कड़ा से रेवाड़ी के अंदर है भाई हीरो होंडा फैक्ट्री, ठीक है। तो नू पूछ लें भाई रेवाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो हीरो होंडा फैक्ट्री खातर। स्टील उद्योग हिसार जिला में भाई, तो नू कुछ हिसार किस लिए प्रसिद्ध है, स्टील उद्योग के लिए भाई, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी पूछ ले भाई। अगला प्रश्न क्या आपका, हरियाणा का कौन सा शहर सूचना तकनीकी का मुख्य हब है भाई। टेक्निक टुकनिक से रिलेटेड जो भी प्रश्न आ जाए ना सारा गुरुग्राम में, ऑप्शन नंबर बी सी हो जाए, गुरुग्राम में सारे में घनी फैक्ट्रीज हैं, ठीक है।
अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में भी अपनी सेवाएं दी है। तो भाई हरियाणा का सिर्फ एकमात्र ऐसा जो मुख्यमंत्री था वो थे अपने चौधरी देवीलाल, ठीक है। इन्होंने हरियाणा के भारत के जो उप प्रधानमंत्री यानी इन्होंने समझ लिया प्रधानमंत्री बन गए थे ये, तो उप प्रधानमंत्री के रूप में भी अपनी सेवाएं दी हैं। अगला प्रश्न क्या है, चरखी दादरी हरियाणा का 22वां जिला है, इससे पूर्व चरखी दादरी किस जिले का हिस्सा था। भाई ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहली बात तो आप लोगों को इस प्रश्न से क्या पता लग गया, भाई हरियाणा के अंदर 22 जिले हैं, किसे बाइना नहीं बेरा हो बैठना नहीं बेरा तो बेरा लग गया 22 जिले हैं, ठीक है। और ईब के पूछे भाई इससे अब जो चरखी दादरी जो सा 22वां जिला बनया था, ठीक है, तो वो कौन से पहला मतलब जिला बनने था पहला किसका पार्ट था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए, भिवानी जिला का पार्ट था भाई चरखी दादरी पहला। अगला प्रश्न क्या है, हरियाणा का राज्य पशु कौन सा। भाई वीडियो पसंद आती जाओ ना तो लाइक जरूर ठोक दियो। हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है। भाई ये भी मैंने तरती बताए थे, राज्य पक्षी, पशु, फूल, फूल कमल का है भाई, ठीक है। ये कई प्रश्न है याद रखियो। तो राज्य पशु आपका काला हिरण, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाए। कई बार ब्लैक बक भी बोलते हैं इसकी, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, हरियाणा का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। नेशनल पार्क, ठीक है। हरियाणा का नेशनल पार्क कौन सा आपका ऑप्शन नंबर डी सी हो जाए। सुल्तानपुर जो राष्ट्रीय पार्क है वो हरियाणा का राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है, हरियाणा का सबसे छोटा जिला। भाई ये प्रश्न भी याद रखने, हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो सबसे छोटा जिला कौन सा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अपना जो फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट है वो हरियाणा का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। भाई हर्षवर्धन से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे बता रहा पेपर में गणे, ठीक है, क्योंकि हर्षवर्धन है वो हरियाणा का इतिहास से संबंधित है। तो राजा हर्षवर्धन किसका पुत्र था भाई, राजा हर्षवर्धन था भाई। चौथा ऑप्शन किसका, प्रभाकर वर्धन, ऑप्शन नंबर डी इसका पुत्र था भाई राजा हर्षवर्धन। तो ये थे भाई आप लोगों के हरियाणा जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।